हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की लास्ट क्लास को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग अपना लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है बीआरसी और एनपीआरसी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बीआरसी को और एनपीआरसी ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है। इस यहाँ से हमारी पूरी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की क्लास सारी फिनिश हो जाएंगी। तो ये हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। इसके पहले की वीडियो अगर ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जुड़कर आप सारी वीडियो को देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में बैक बहुत ज़्यादा, थर्ड के अकॉर्डिंग जैसे थर्ड में बैक आई हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर बैच में बहुत सारी बैक आई हैं। तो उससे हमको बचने के लिए अब बीटीसी में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो बीआरसी एंड एनपीआरसी, तो बीआरसी जो होती है हमारी ब्लॉक लेवल की होती है और एनपीआरसी हमारी होती है न्याय पंचायत की संसाधन होती है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, दोनों को डिफरेंस करते हुए पढ़ते हैं। तो बीआरसी की जो स्थापना होती है ब्लॉक स्तर पर होती है हमारी। बीआरसी की स्थापना ब्लॉक स्तर पर और एनपीआरसी की स्थापना क्लस्टर या संकुल स्तर पर होती है। ठीक है, तो आप हम लोग डिफरेंस करते हुए पढ़ा रहे हैं। तो बीआरसी की स्थापना आपको ब्लॉक स्तर पर तथा एनपीआरसी की स्थापना क्लस्टर संकुल स्तर पर, जो भी हमारे संकुल बना दिए जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, वैसे जिला स्तर शिक्षा का पर्यवेक्षक करने के लिए पहले जो थी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद बनाया गया था। पहले अगर आपको जिला स्तर शिक्षा का पर्यवेक्षक करना तो पहले एक पद हुआ करता था, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद बनाया गया था। लेकिन बाद में स्कूलों की बढ़ती जनसंख्या को देखा उन्होंने कि स्कूलों की संख्या अधिक हो गई, तो उनके लिए स्थानीय स्तर पर बीआरसी और एनपीआरसी की स्थापना कर दी गई। ठीक है, ब्लॉक स्तर तथा न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को मार्गदर्शक प्रदान करने के लिए बीआरसी और एनपीआरसी में समन्वयक के पद बनाए गए, ताकि वहाँ पर जितने भी शिक्षक हों उनको मार्गदर्शक कैसे कराएं। तो वहाँ पर बीआरसी और एनपीआरसी में समन्वयक के पद बनाए गए हैं, वो उनको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। क्योंकि बीआरसी एवं एनपीआरसी की स्थापना जो है ना उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत की गई थी, इसलिए शुरुआत में बीआरसी एवं एनपीआरसी दोनों एक एक समन्वयक के पद बनाए गए। तो बीआरसी और एनपीआरसी की स्थापना हमारी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत की गई थी, इसीलिए जो शुरुआत में जो बीआरसी और एनपीआरसी में दोनों में एक एक ही समन्वयक के पद बनाए गए। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, लेकिन जब बाद में आया, लेकिन डीपीईपी सेकंड का मतलब होता है जिला प्राथमिक शिक्षा प्रोग्राम द्वितीय कार्यक्रम में बीआरसी में समन्वयक के एक सह समन्वयक का पद जोड़ा गया, जबकि डीपीईपी सेकंड में एक और सह समन्वयक का पद जोड़ा। कहने का मतलब जो शुरुआत में हमारे बने थे तो एक एक समन्वयक था, लेकिन डीपीईपी जिला प्राथमिक शिक्षा प्रोग्राम द्वितीय के तहत बीआरसी और एनपीआरसी दोनों में एक एक सह समन्वयक जोड़ा गया। अर्थात अब बीआरसी में एक समन्वयक तथा दो सह समन्वयक होते हैं, और आज के समय में बीआरसी में एक समन्वयक और दो सह समन्वयक होते हैं। ठीक, ये तो सदस्य थे। अब बीआरसी का हम लोग देख लेते हैं कि कार्य क्या क्या होते हैं बीआरसी के। तो बीआरसी के कार्य या एनपीआरसी के कार्य क्या होते हैं, देखिए दोनों सेम स्तर पर हो रहे हैं, बस एक आपका जिला स्तर पर हो जाता है और एक आपका संकुल स्तर पर हो जाता है, क्लस्टर स्तर पर। तो अकादमिक एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियों का संचालन करना, जो अकादमिक मतलब बेसिक एजुकेशन होता है और जो पाठ्य सहगामी गतिविधियों होती हैं उनका संचालन करवाना इनका वर्क होता है। दूसरा, शिक्षकों के लिए आदर्श पाठ प्रस्तुत करना, शिक्षकों के लिए आदर्श पाठ प्रस्तुत करना। जो शिक्षक होते हैं उनके लिए आदर्श पाठ प्रस्तुत करवाते हैं लोग। स्थानीय स्तर पर कम लागत में टीएलएम का विकास करना, जो भी स्थानीय स्तर पर होते हैं कम लागत में कम से कम खर्च में
टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का विकास करवाना इनका वर्क होता है बीआरसी और एनपीआरसी का। नोट जैसे अपने स्तरों पर कार्य सुचारू रूप से करने के लिए बीआरसी तथा एनपीआरसी में टीवी हो गई हमारी, वीसीआर, जनरेटर, टेप रिकॉर्डर, ठीक, टाट बैठने की बच्चों के लिए कुर्सी, अलमारियां आदि भौतिक संसाधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं बीआरसी में। ठीक है, कि ताकि आप अपने लेवल पे अच्छा से अच्छा वर्क कर सकें। ठीक है, चलिए और हम लोग इसके कार देखते हैं और क्या होते हैं कार। तो कार देखते हैं हम इसके। एनपीआरसी तथा बीआरसी अपने स्तर पर प्रतियोगिता भी कराता है, प्रश्नोत्तरी तथा बाल सभाएं आदि का भी आयोजन कराते हैं। प्रतियोगिता कराते हैं अपने स्तर पर, बीआरसी स्तर पे प्रश्नोत्तर विधि होती हैं, प्रश्नोत्तरी तथा बाल सभाएं आदि का आयोजन भी कराते हैं, ताकि बालकों को अधिगम के लिए विभिन्न प्रकार के वातावरण उपलब्ध कराया जा सके, ताकि जो भी बच्चे हैं उनको अनेक से अनेक टीचिंग मेथड प्रोवाइड कराए जा सकें, ताकि उनको समझ में आए कि बच्चे कैसे वर्क कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एनपीआरसी जो होती है, समन्वयक को महीने में कम से कम एक बार अपने क्षेत्र में आने वाले सभी प्राथमिक विद्यालयों का दौरा करना होता है। जो एनपीआरसी जो समन्वयक होता है, उसको हर एक महीने में जितने भी विद्यालय उसके संकुल में पढ़ते हैं उसमें हर में एक एक बार तो दौरा करना ही पड़ता है। जबकि बीआरसी समन्वयक को एक महीने में कम से कम 20 प्राथमिक विद्यालय का दौरा करना होता है। एनपीआरसी के जो समन्वयक होते हैं उसको एक महीने में कम से कम 20 विद्यालयों का दौरा करना पड़ता है। भाई एनपीआरसी समन्वयक को महीने में कम से कम एक बार अपने क्षेत्र में जितने भी विद्यालय पढ़ते हैं उनका दौरा करना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज से हमारा शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस हमने बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर लिया है। और आपको अगर ये वीडियो देखनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप अच्छे से पूरा लेक्चर कवर कर सकते हैं और अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं। 20 से 22 वीडियो हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।